जय हिंद साथियों, आज हम आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार हम बता चुके हैं। आप छोटे से वीडियो में आपको पूरा बता दिए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। और हम पिछली वाले क्लास में वर्णमाला, तद्भव असम, विलोम शब्द बता चुके हैं, उसको आप लोग पढ़िए। और यूपीपी का पूरा बैच हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे भी पूरा, ठीक है। तो हमारा चैनल है यूट्यूब का SSS एजुकेशन हब के नाम से, उस पर आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का नाम आ जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके उसको शेयर भी करिए, सभी दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए अपने, जो यूपीपी का तैयारी कर रहे हो ना। हिंदी से हम हिंदी से पढ़ा रहे हैं, हिंदी बात में बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं आज साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस रचनाकार को मिला, किस रचना पर, ठीक है। पहला पुरस्कार देखिए, ये जान लीजिए जो रचना हम बता रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और रचना लिखवा चुके, उसमें से लगभग आपका 4-5 क्वेश्चन फंसने की संभावना है या आने की संभावना है यूपीपी वाले पेपर में। तो चलिए सबसे पहले देखिए 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला या किस रचनाकार को मिला है। तो सबसे पहले देखिए 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब ये विधा कौन सी है, विधा क्या है, यह काव्य है आपका। ये तो नहीं पूछना चाहिए, हो सकता है मान लीजिए पूछ लिया, तो कौन सी विधा है, तो काव्य। और इसके बाद 1958 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन को मिला किस रचना पर, मध्य एशिया का इतिहास। ये इतिहास ग्रंथ है, विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ। फिर चलिए 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये बात और है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना मिला, उर्वशी रचना पर। तो ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण है रचनाकार, कौन, रामधारी सिंह दिनकर। फिर 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को मिला कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए, किस पर, कला और बूढ़ा चांद। ये कौन सी विधा है भैया, ये अभी आपका क्या है, काव्य है, काव्य। ये देखिए महत्वपूर्ण बता रहे, सुमित्रा नंदन पंत आपके मोस्ट हो गए, रामधारी सिंह दिनकर। फिर 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र रचना के लिए मिला, ये भी उपन्यास है। फिर 1963 ईस्वी में अमृत राय को मिला कलम का सिपाही। किस विधा की रचना है, ये पूछ सकता है, किस विधा की रचना है ये, कलम का सिपाही। किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम, तो यह जीवनी है भैया। किसकी जीवनी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की। और अमृत राय कौन थे, प्रेमचंद के पुत्र थे ना। फिर आइए 1964 ईस्वी में अज्ञेयों को मिला, किसको, अज्ञेय का। अज्ञेय का पूरा नाम पूछ सकता है, क्या नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, इनका पूरा नाम यह है। और इनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, आंगन के पार द्वार पर। और ध्यान देने की बात एक यह है भैया कि अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें आप देख लीजिए जाकर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना मिला, अज्ञेय को, बताइए, कितनी नाव में कितनी बार। ये भी आपके महत्वपूर्ण है लेखक, ये भी देखिए। जो हम मोस्ट, वैसे हम पूरा मोस्ट ही लिखवा रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो काफी लोग को मिल चुका है, लेकिन हमें जो लगता है कि यूपीपी में आने लायक होगा क्वेश्चन, वही हम बता रहे हैं। और जहां तक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका क्वेश्चन फंस भी जाएगा इसमें से, ठीक है। एक 1968, फिर देखिए 1965 ईस्वी में किसको मिला, नगेंद्र को, किस रचना पर, रस सिद्धांत। एक चीज और ध्यान दीजिए, एक रस सिद्धांत है और एक रस मीमांसा है। आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसे देगा, रस सिद्धांत दे देगा, रस मीमांसा दे देगा, 2 रचना और दे देगा। तो ये ध्यान दीजिए, रस सिद्धांत किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की, और रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप।
तो नगेन को भी किसमें मिला था? रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर 1968 ईस्वी में आइए, हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानों के लिए मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए मिला था। ये कौन सी विधा है? उपन्यास है। क्या मिला भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेज पर। ठीक है, देखिए दूसरे पेज पर, जैसे 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी जान लीजिए, बहुत मोस्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया ये आपका। ये क्वेश्चन पूछने लायक है यूपीपी में। फिर 1971 में नामवर सिंह को मिला कविता के नए प्रतिमान पर। फिर 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए मिला। ये आलोक पर्व क्या भैया जानते हैं आप लोग? क्या है? निबंध है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर 1974 ईस्वी में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला। 1975 ईस्वी में भीष्म साहिनी को तमस उपन्यास के लिए मिला। 1976 ईस्वी में यशपाल को मिला मेरी तेरी उसकी बात। फिर 1979 ईस्वी में धूमिल को मिला कल सुनना मुझे। 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को मिला जिंदगी नामा पर। अब ये बताइए, कृष्णा सोबती को एक और पुरस्कार मिला। कौन पुरस्कार था? बताइए कोई, कौन पुरस्कार था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल, ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए मिला। इनकी रचना भी याद कर लीजिएगा, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए। फिर